विकी ने रोते रोते अपने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, मैंने शिवजी जी को कभी माना ही नहीं था, लेकिन जो चमत्कार देखने को मिला उसने मेरी आंखें खोल दी कि महादेव मतलब हमारे शिवजी जी जो भोलेनाथ है उनमें कितनी शक्ति होती है। मतलब उसकी कोई बराबरी नहीं है। इन्होंने सारा सामान इकट्ठा करा, जैसे कि 2 लीटर के दूध में हल्दी मिलाई, 11 फूल के पत्ते लिए और उसके बाद 4 जो है बेल पत्र उठाए, एक धतूरा लिया और अपनी बुआ जी के साथ ये पास वाले मंदिर में गए। वहाँ पे इन्होंने हाथ जोड़े और रोते रोते ये चीज़ मेंशन की कि या तो मेरे पिताजी को ले लो, वरना एक मौका मुझे दे दो कि मैं अपने पिताजी से सारे हालात ठीक कर लूँ, क्योंकि आज तक मैंने अपने पिताजी से कभी ढंग से बात नहीं की। उनकी ड्रिंकिंग की हैबिट ने हमारे पूरे घर को जो है बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। शिवजी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो कि मैं अपने पिताजी के साथ एक बार ढंग से रह पाऊँ। ये बोल के अपने घर आते हैं। पूरे घर में रोना पिटना चल रहा था। मात्र 2 घंटे के अंदर इनके पिताजी उठ खड़े होते हैं। उठ के बोलते हैं कि मुझे भूख लग रही है, कहाँ पर है खाना। विक्की की मम्मी खाना बना के लेके आती है और ये खाना खाते और आराम करने सो जाते। अगले दिन इनके पापा उठे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे वो उठते बैठते घूमते थे वैसे ही सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन यहाँ पर आके कहानी खत्म नहीं हुई। इस कहानी ने यू टर्न लिया जब एक नई चीज पता चली जिसने इनको बुरी तरीके से बौखला के रख दिया। 2024 आ गया था जब विक्की एक लौते अपने परिवार में सारी चीजों को पूरी कर रहे थे। जो भी देना लेना होता था बहन के यहाँ पर, कुछ भी ऐसा होता था या घर के हालात होते थे, जो घर की दवाइयाँ चल रही थी, इन्होंने बताया भाई मैं 35,000 रुपये कमाता था, लेकिन 10,000 रुपये भी नहीं बचते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी 10-10 हज़ार की दवाइयाँ आती थी मेरे मम्मी पापा की, मेरे को लानी पड़ती थी, खिलानी पड़ती थी। मैं अपने ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दे पाया और इस चीज़ का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है। लेकिन हुआ क्या, 2024 के बाद इनके बिल्कुल ही घर में पैसे बचने बिल्कुल बंद हो गए। जहाँ पर इनको टेंशन होने लगी कि यार घर के पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो इन्होंने क्या करा, फिर दोबारा अपने बड़े जीजा जी से उन महाराज का नंबर लिया और महाराज को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ एक बार हमारे घर आ जाओ। घर आने के बाद हमारे हालात सुन लो, हमारे हालात देख लो कि हमारे हालात हो क्या रहे हैं। तो महाराज जी ने बड़ी मुश्किल से एक डेट निकाली कि मैं 3-4 दिन बाद आऊँगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी में हूँ, रुक नहीं पाऊँगा, तो मैं आपके घर के हालात देख के चला जाऊँगा। महाराज जी जब इनके यहाँ पे आते हैं तो इन्होंने स्वागत में तो बहुत सारी चीज़ें करी थी। जैसे इन्होंने बताया कि अक्षय भाई हम ना छाछ बोल के पूरा खाना खिला देते हैं। महाराज जी के लिए हमने सारा बंदोबस्त कर रखा था, लेकिन जब महाराज जी अंदर आए उन्होंने घर के अंदर पैर रखा और उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया आपके घर में तो बहुत बड़ी विपत्ति नहीं है और सिर्फ इस घर में नहीं पूरी सोसाइटी में ही दिक्कत है। अब ये पूछने लगे कि महाराज जी क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा क्या हो गया। महाराज जी ने बोला कि देखो मैं यहाँ पर बताने नहीं आया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं सिर्फ एक चीज़ पर सॉल्यूशन दूंगा, जितनी जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो। इस घर में सबसे पहले तुम्हारे पापा का नंबर लगाए, फिर तुम्हारी मम्मी का नंबर लगाओ और फिर तुम्हारा नंबर लगाए, मतलब तुम तीनों की जान जाने वाली है।